हेलो बच्चों, इस वीडियो में हमने जो पाठ पढ़ा था आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से, जो एक गीत है साथी हाथ बढ़ाना और जिसके गीतकार हैं साहिर लुधियानवी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये गीत साहिर लुधियानवी जी ने जो है नया दौर फिल्म के लिए लिखा था। आज हम इस गीत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे। आपका पहला प्रश्न है, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर, एकता में बहुत शक्ति होती है। यानी जब हम एक होते हैं तो हमारे अंदर ज़्यादा शक्ति होती है, ज़्यादा पावर होती है। अगर हम कोई काम दृढ़ निश्चय और एक दूसरे के सहयोग से करते हैं। दृढ़ निश्चय का क्या मतलब है? जिस काम को करने के लिए हमने पक्का मन में ठान लिया है, प्रण ले लिया है कि हमें ये काम करना ही करना है, ठीक है। और हम फिर उसमें एक दूसरे का साथ लेते हैं और या फिर साथ हम देते हैं, ठीक है। तो सागर और पर्वत जैसी बाधाएं भी हमारे सामने नहीं ठहर सकती। मिलकर काम करने से सारी मुश्किलें आसान होती चली जाती हैं। मेहनती व्यक्ति सब कुछ अपने वश में कर सकता है। जैसा आप स्लाइड में देख रहे हैं कि हमने किस तरह से समुद्र में भी रास्ते निकाल दिए हैं, हमने किस तरह से पर्वतों को काट करके रास्ते बना दिए हैं। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों का काम नहीं है, ये आपसी सहयोग से मिलकर के हुआ है। जब हम सब एक हो गए और हमने मिलकर के ऐसा सोचा तो हमने उसको कर भी डाला। तो कोई भी काम अगर हम मिलकर करें तो वो असंभव नहीं होता, यानी वो इम्पॉसिबल नहीं है, हम उसको पॉसिबल कर सकते हैं, संभव बना सकते हैं। आपका प्रश्न 2 है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? उत्तर, फौलादी का अर्थ है लोहे जैसी मजबूत, यानी जितना मजबूत लोहा होता है उतना ही मजबूत। तो मेहनत से जीवन बिताने वालों के, जो लोग कठिन परिश्रम करते हैं, उनकी जो सीने और बाहें दोनों बहुत मजबूत होते हैं। वे बहुत ताकतवर और बलवान होते हैं। उनके दिल और बुझाएं मतलब उनके जो हाथ होते हैं कभी हार नहीं मानते। अब क्योंकि वो मेहनती होते हैं तो वो दिल से और शरीर से दोनों से मजबूत होते हैं। यानी जो एक तरह से मानसिक परेशानियां भी जो आती हैं, जो हमारे दिल को चोट पहुंचाती हैं, उनको भी वो सहने की ताकत रखते हैं, ठीक है। मेहनती व्यक्ति सारी मुसीबतों को अपने सीने पर झेलते हैं और बड़े से बड़ा कार्य अपनी बलशाली भुजाओं से करते हैं। इसलिए इस गीत में सीने और बाहों को फौलादी कहा गया है। आपके गीत से अतिरिक्त प्रश्नोत्तर। आपका पहला अतिरिक्त प्रश्न है, अकेले आदमी के काम और मिलकर किए जाने वाले काम में क्या अंतर होता है? उत्तर, अकेले आदमी के काम और मिलकर किए जाने वाले काम में बहुत अंतर है। अकेला आदमी काम करते हुए जल्दी थक जाता है। ये तो आप भी समझ सकते हो कि जब एक ही व्यक्ति काम करेगा तो वो जल्दी थक जाएगा और थकान के कारण वह समय पर अपना काम पूरा नहीं कर पाता। यानी अगर वो थक जाता है तो वो काम करने की जो गति होती है वो उसकी धीरे होती चली जाती है और इस वजह से वो उसको टाइम पर पूरा नहीं कर पाता, समय पर पूरा नहीं कर पाता। लेकिन जब उसी काम को अनेक लोग मिलकर करते हैं तो काम सरलता से और बिना थकान के पूरा हो जाता है और
मिलकर किए जाने वाले काम में निश्चित रूप से सफलता मिलती है। आप अपने घर के उदाहरण से भी देख सकते हैं कि अगर मम्मा ही सारा दिन काम में लगी रहे और सारे काम वही करे तो वो थक भी जाएंगी और हो सकता है वो काम में जो समय पर काम होना चाहिए वो पूरा ना हो। तो अगर हम सब मिलकर के काम को करें, सारे सदस्य मिलकर के उन कामों को अगर हम अंजाम दें तो वो काम जल्दी भी होंगे और समय से पहले भी होंगे। इससे हम समय की भी बचत कर सकते हैं। आपका दूसरा अतिरिक्त प्रश्न है, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। गैर मतलब पराये या दूसरे और खातिर मतलब के लिए। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि जब देश पर विदेशियों का अर्थात अंग्रेज़ों का शासन था, उस समय हम उनके लिए परिश्रम करने के लिए मजबूर थे। यानी जब वो हम पर शासन कर रहे थे तो वो हमसे मनमाना काम लेते थे, हमसे मेहनत करवाते थे, लेकिन जो उससे फ़ायदा होता था, जो उससे लाभ होता था, प्रॉफिट होता था, वो उनको होता था, उनके देश को होता था। ठीक है, लेकिन अब हमारा देश स्वतंत्र है। अब हमें अपनी और अपने देश की उन्नति के लिए मेहनत करनी चाहिए। मतलब जब हम आज़ाद हो गए तो देश हमारा हो गया और हमारा ही शासन हो गया। तो अब जो हमें मेहनत करनी, यानी कल हमने गैरों की खातिर की और आज हमें किसके लिए करनी है? अपने लिए करनी है, अपने विकास के लिए करनी है, अपने देश के विकास के लिए करनी है। ठीक है, तो जिससे हम जो है अपने देश का विकास कर सकें और उसे विकसित देशों की श्रेणी में ला सकें। अगर हमारे देश का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा तो हमारा विकास होगा, क्योंकि अगर कोई देश विकसित होता है तो उस देश के नागरिक भी जो हैं वो समृद्ध होते हैं, उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। आपका तीसरा अतिरिक्त प्रश्न है, गीतकार ने किसे मेहनतकश लोगों की हाथ की रेखा बताया है और लोगों को किससे नहीं डरना चाहिए? उत्तर, गीतकार ने कठिन परिश्रम को मेहनतकश लोगों के हाथ की रेखा बताया है। लोगों को कभी परिश्रम करने से नहीं डरना चाहिए। यानी जो परिश्रमी लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, वो मेहनत करके अपने भाग्य को अपने वश में कर सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें कभी भी परिश्रम से या मेहनत से नहीं डरना चाहिए। आपका चौथा अतिरिक्त प्रश्न है, गीत में किन किन के माध्यम से मनुष्य को सहयोग करने का उदाहरण दिया गया है? मतलब क्या क्या चीज़ों के गीतकार ने उदाहरण दिए हैं जिससे हमें मेहनत करने और साथ मिलकर काम करने की प्रेरणा मिलती है? उत्तर, गीत में पानी की बूंद, रेत के कण और सरसों के दानों के माध्यम से सहयोग का उदाहरण दिया है। जैसे बूंद बूंद से नदी का बनना, कण कण से रेगिस्तान का बनना और सरसों के एक एक दाने से पर्वत का बनना आदि। यानी एक छोटी सी छोटी बूंद या छोटे से छोटे दाने से इतना बड़ा पहाड़ या रेगिस्तान या नदी बन सकती है। तो अगर हम मिलकर काम करते हैं तो हम अपनी किस्मत को अपने वश में कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थे साथी हाथ बढ़ाना गीत से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे।